बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नकी चांद का सलाम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, पाकिस्तान में मुख्तलिफ इदारे मोबाइल फ़ोन की डिस्ट्रीब्यूशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कारोबार में तेज़ी से फ़रोग़ पाते हुए एंट्री दे रहे हैं और इसके लिए मुख्तलिफ ब्रांड अपने अपने ज़राए से कारोबार तेज़ी से फैला रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में 2G 3G चेंज होके 4G में और 4G चेंज होके मुस्तकबिल में नए साल के आगाज़ के मौके पे उम्मीद ये की जा रही है कि 5G में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पाकिस्तान में जो औसतन जो सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 30 से 40 लाख पर मंथ फ़ोन, यानी 3 से 4 मिलियन फ़ोन की खपत है हर महीने, जिसके लिए पाकिस्तान में हुकूमत की तरफ से असेंबलिंग प्लांट्स को परमिशन जो दी गई है, उसके तहत कारोबार असेंबलिंग प्लांट के ज़रिए जो इंपोर्ट होती थी उससे कम होके अब यहीं तैयार होके पाकिस्तानी मोबाइल सार्फिन को फ़राहम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में नए इदारे भरपूर एंट्री देने के लिए तैयार हैं और कुछ तैयार हो चुके हैं और कुछ एंट्री देकर अपने नेटवर्क को बढ़ा चले हैं। इन्हीं में से एक मारूफ ब्रांड डी कोड है। डी कोड पाकिस्तान में तैयार होने वाला फीचर स्मार्टफोन भी है और इसने इब्तदाई तौर पर तकरीबन चंद माह कबल ही पाकिस्तान में भरपूर अंदाज से एंट्री दी है और एंट्री के साथ उन्होंने पाकिस्तान में असेंबलिंग प्लांट भी कायम करके उसमें मेड इन असेंबल्ड इन पाकिस्तान जो है वो मोबाइल फ़ोन असेंबल करके मोबाइल सार्फिन पाकिस्तान के जो है उन्होंने फराहम कर दिया। डी कोड बहुत इसकी इंतज़ामिया बड़ी आला शख्सियात पर, मंजे हुए खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है और मिलनसारी और जो दोस्ती और जो भी आप ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं जो इनके और डीलर्स के दरमियान कायम मदद दे सके फ़रोग़ के लिए। तो डी कोड ने कायम होते ही अपना नेटवर्क तेज़ी से पाकिस्तान के चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में फैला लिया। इसी सिलसिले में उसकी एक लॉन्चिंग तकरीब लाहौर में मुनक्किद की गई रॉयल पाम में, जिसमें पाकिस्तान भर के डीलर्स को मदऊ किया गया और बड़े खूबसूरत अंदाज से उन्हें एक जो सजा सजाया हुआ प्रोग्राम डी कोड के साथ एक जो है ना प्रोग्राम रात तश्कील दी गई और उसके अंदर 12 नवंबर को ये प्रोग्राम रॉयल पाम लाहौर में मुनक्किद किया गया, जिसमें सब हर सूबे की एंट्री मौजूद थी और मारूफ शख्सियात ने उसमें शिरकत की। इसमें जो इनके CEO हैं सैयद मोहम्मद नकी साहब ने खुसूसी खिताब में इसके जो भी मुस्तकबिल के हवाले से प्रोग्राम्स हैं वो उसको डीलर्स के सामने पेश किया, मेहमानों के सामने पेश किया, जिससे लोगों ने बड़ा सराहा। इस प्रोग्राम में बेसिकली जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अरशद इब्रार साहब थे और उस्मान तारिक साहब जनरल मैनेजर, उमर शाहिद हेड ऑफ सेल्स थे और राना वक्कास। ये राना वक्कास ने तो पूरा प्रोग्राम को ही हाईजैक किया हुआ था और बड़ा खूबसूरत मुहावरतन ये कहना चाहिए कि होस्ट के तौर पर अनोशा तो काम कर रही थी, लेकिन इन्होंने उससे खूबसूरत कंपेयरिंग की और बरजस्ता जुमलों का इस्तेमाल करके जो हाज़रीन थे उन्हें महसूस भी किया और उनके साथ जो है वो बड़ा खूबसूरती से उसके लफ्ज़ों का भी अपने तबादला किया। इन्हीं के साथ हेड ऑफ सेल्स काशिफ कफ़ील भी थे। मुख्तलिफ पाकिस्तान की शख्सियात के दरमियान उन्होंने अपने प्रोग्राम से, ये प्रोग्राम मैं आपको बताता चलूँ, ये इस नाचीज़ ने, इस आपके खादिम ने कई प्रोग्राम बड़ी बड़ी कंपनियों के अटेंड किए हैं। उसमें
ایک یعنی نیو کمرز جس کو کہنا چاہیے برانڈ ڈیکوڈ کے لیے ایک اتنا خوبصورت پروگرام سجایا گیا تھا کہ لوگ حیران ہو گئے. ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سے اپنے برانڈز کی تشریح کی گئی. اسی طرح لیزر ڈانس کیا، اس کا ایک ایپیسوڈ تھا. اسی کے علاوہ پاکستان کی معروف گلوکار شخصیت جو ہے، جو ملک کے ساتھ ساتھ غیر ملک میں بھی پاکستانیوں کو اپنے فن سے محظوظ کرتے ہیں، وہ ہیں بگا صاحب. جو ہے وہ ان کے گیت، ان کے جو وہ ہے وہ بہت زیادہ لوگوں میں مشہور کیے جاتے ہیں. اور ان کے پروگرام کیا شروع ہوا اور سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ رقص میں مصروف ہو گئے، بھنگڑے میں مصروف ہو گئے. ایک بڑی خوبصورت تقریب تھی. اس میں سب لوگوں کو فردن فردن اور بڑا خوبصورت اس میں کھانے کا جو اشائیہ دیا گیا تھا اس میں مینیو بڑا اچھا رکھا گیا تھا، جو عموماً آج کل کے ٹائم میں کیونکہ ریٹ بھی انتہا ان چیزوں کے اوپر کی طرف چلے گئے تو عموماً لوگ بچتے ہیں ایک آدھ دو کی ڈنڈی لگا کے بار کیف خیر. لیکن بہت اچھا پروگرام، بہت بڑی اچھی وہ کی گئی. اس پہ خصوصی گفتگو کرتے ہوئے جو ڈیکوڈ کے سی ای او ہیں سید محمد نقی صاحب، جو وائس آف الیکٹرانک سے خصوصی گفتگو کی، انہوں نے مستقبل کے حوالے سے بڑی بات چیت کی. انہوں نے یہ بتایا کہ ہم ڈیلرز کو منافع کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں، ڈیلرز کے ساتھ اپنے رابطے مضبوط سے مضبوط کرنا چاہتے ہیں. اور پاکستان میں جو ہے ہمارا نیٹ ورک سروسز کے لحاظ سے، اسمبلنگ کے لحاظ سے تیزی سے موبائل صارفین کو اپنے ان کے معیار کے مطابق موبائل فون فراہم کر رہے ہیں. اسی طرح ہمارے جو ڈیلرز ہیں ان کو اسٹاک کی فراہمی بھی ہماری جاری رہے گی. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہم نے جو ڈالرز کی اونچی اڑان نیچی اڑان سے متاثر ہوئے بغیر اپنے پروڈکٹس کے ریٹ نہیں بڑھائے. نئے سال میں انہوں نے اس بات کا عزم کیا کہ ہم نئی کافی چیزیں لائیں گے، جس میں ایسیسریز ہے، جس میں ٹیبلٹ ہے، لیپ ٹاپ ہے اور بہت ساری اشیاء. ان کا پروگرام بڑا وسیع ہے. اور یہ ابتدائی طور پہ یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، جب ابتدا سے اس برانڈ کی یا اس ادارے کی تشکیل ہونی شروع ہوئی تھی تو اس ناچیز نے ہی یہ بریکنگ نیوز میں آپ کو بتایا تھا. تو ایک پریمیئر ڈیکوڈ ایک بڑا ادارہ ہے، بڑا منجا ہوا کاروبار کے حساب سے، بڑے سلجھے ہوئے لوگ ہیں. اور امید یہ کی جا رہی ہے لوگوں کو، جو وہاں بریفنگ دی گئی فردن ہر شخص کے ساتھ، ڈیکوڈ کے دوست عملے نے تعاون کرتے ہوئے ان سے گفتگو کی. اس سے یہ پتہ چلا کہ ان کے پلاننگ جو ہے وہ بڑی وسیع ہے. اور ہم مبارکباد دیتے ہیں ڈیکوڈ انتظامیہ کو کہ انہوں نے ایک خوبصورت پروگرام پیش کر کے مہمانوں کے ساتھ ڈیلرز کے دل جیت لیے اور انہیں ریٹرن ٹکٹس، انہیں آنے جانے کے TADA، بہترین ہوٹل میں قیام، کھانے سب فراہم کیے. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقی دے. اور ہم نئے سال کی یہ بھی اطلاع ہے کہ امید یہ کی جا رہی ہے کہ یہ نئے سال میں ایک بڑے غیر ملکی دورہ، جو ڈیکوڈ کا پہلا غیر ملکی دورہ ہوگا، اس کا بھی انعقاد کریں گے. تو دوسری خبر پہ جانے سے پہلے آپ سے پھر اپیل کرتا ہوں، چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے تاکہ آپ کی آواز لمحوں میں دنیا بھر میں پہنچ سکے. نومبر کا مہینہ دنیا بھر میں شوگر کے پیشنٹس کے لیے یا ذیابیطس سے بچاؤ کا آگاہی کا مہینہ شمار ہوتا ہے. اس میں یہ سمجھ لیجئے کہ 13 تاریخ کو نومبر کی وہ اس کے لیے خصوصی جو ہے آگاہی دنیا بھر میں دی جاتی ہے کہ آپ اس موذی مرض سے جو دنیا میں بہت تیزی سے فروغ پا رہا ہے وہ کیسے بچا جائے. شوگر بیسیکلی لوگ چینی کے ذریعے سمجھتے ہیں. شوگر کے 10 اسباب ہیں جن میں مرکزی جو چیز ہے وہ ہے بد احتیاطی. آپ
दुनिया भर में, यहाँ मैं थोड़ा सी आपको मैं आगाह करता चलूँ शुगर के मुतालिक, कि दुनिया भर में तकरीबन आधे अरब से ज़ायद लोग इस मूजी मर्ज़ में मुब्तला है, और पाकिस्तान दुनिया का तीसरे नंबर पर आ गया है, जो इस मर्ज़ से तेज़ी से फ़रोग़ दे रहा है अपनी बदएहतियाती और एक्सरसाइज ना करना, दीगर चीज़ों की अवामिल की वजह से एक इत्तला के मुताबिक हर चौथे घर में एक पेशेंट फ़रोग़ पा रहा है पाकिस्तान में शुगर के लिए। पाकिस्तान में शुगर्स की पेशेंट जो है उस वो 3.3 करोड़ के करीब है, तो एक बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के साथ दुनिया में जो शुगर के लिए एहतियाती तदाबीर की जा रही हैं, उसमें सबसे अहम जो चीज़ें हैं वो हैं बचाव, एहतियात, वो है एक्सरसाइज, पैदल चलना, सादा ग़िज़ाएँ, सब्ज़ी, दाल, मछली और दीगर चीज़ों का इस्तेमाल, मीठी चीज़ फ्रूट के ज़रिए, जो एक्सेस आप फ्रूट लेते हैं जो ज़्यादा मीठा है उससे दूरी इख्तियार करके, और सबसे बड़ी बात जो है जिसकी तरफ मैं अब आ रहा हूँ, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड के लोग जो ख़तरनाक तरीन इस बीमारी में मुब्तला होने की तरफ जा रहे हैं, उसके असबाब ये नहीं है कि वो मीठे खाते हैं या मीठा खाते हैं या दीगर चीज़ें, उसका सबसे बड़ा सबब है वो डिप्रेशन। डिप्रेशन इसके लिए ज़हर कातिल है, शुगर को तेज़ी से फ़रोग़ देता है, और इसके बावजूद कि बहुत सारे घरों में ये मूसी बीमारी होती है कि वालिदैन की तरफ से या पेरेंट्स की तरफ से या दीगर लोगों की तरफ से मिलती है, लेकिन उसको फ़रोग़ हमारे जो डीलर्स हैं उनमें तेज़ी से इस वजह से हो रहा है कि वो बहुत ज़्यादा दबाव में कारोबार करते हैं और छुट्टी नाम की चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते, जाते कहीं नहीं, और हर वक्त मोबाइल फ़ोन पर जो है वो लगे रहते हैं कि अब क्या हो रहा है और जब क्या हो रहा है। दुकान में आउटडोर भी होते तो भी, और इनडोर होते तब भी। रात को सोते हुए भी शायद बहुत सारे हमारे दोस्त बड़बड़ाते रहते होंगे कि इसको ये दे दो, इससे ये ले लो। तो सबसे अहम चीज़ है ज़हनी दबाव से निजात। ज़हनी दबाव भी इस मर्ज़ को फ़रोग़ देने में बुनियादी किरदार अदा करता है। दुनिया में जो रिसर्च हो रही हैं उसके तहत इस मसले का हल सादा ग़िज़ाएँ, वॉक, पानी साफ़ पीना, इसी तरह ज़हनी दबाव से निजात रखना, अपने काम को बहुत ज़्यादा दबाव ना लेना, इससे आप बच सकते हैं, एहतियात कर सकते हैं और इस मर्ज़ से निजात भी पा सकते हैं। शुगर मर्ज़ सबसे आसानी से कंट्रोल हो सकता है, बस बदएहतियाती से बचिए और एहतियात कीजिए, अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल लाइफ में लाइए, नॉर्मल ज़िंदगी गुजारिए और मीठी चीज़ों से बचने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ अल्लाह की ज़ात से आप दोस्तों से कि वो इस मर्ज़ के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करेंगे और नज़र रखें, हर 3 महीने में अपना शुगर टेस्ट हर हालत में करवाएं। लाखों रुपए ख़र्च करते हैं, हज़ारों रुपए ख़र्च करते हैं अपनी ज़ात पे, चंद 100 रुपए भी ख़र्च करके हर 3 महीने में अपना शुगर टेस्ट ज़रूर करा दें, और 3 महीने का शुगर टेस्ट भी कराएं, फास्टिंग भी कराएं, रैंडम भी करा लें एहतियाती तौर पर, तो आपके सामने पिक्चर आ जाएगी। और उम्मीद की जा रही है कि इससे आप इस मर्ज़ से दूरी इख्तियार कर सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।